नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देहरादून है। अपने प्रवास के दौरान राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति निकेतन में वो प्रवास करेंगी और शुक्रवार को अपना जन्मदिन भी मनाएंगी। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान राष्ट्रपति निकेतन में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों का आयोजन किया जाएगा और आपको बता दें कि साथ ही राष्ट्रपति निकेतन परिसर में एक अत्याधुनिक पार्क की आधारशिला भी रखेंगी। यह पार्क प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास में गुरुवार को योगाभ्यास किया गया। आपको बता दें कि जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर सीएम ने प्रदेशवासियों को योग से जुड़ने का आग्रह किया और साथ ही उन्होंने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके बाद सीएम 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय पर बात की। आज जन जन के समर्पण से, सभी योग साधकों के समर्पण से, उनकी अनवरत रूप से योग को जन जन का योग बनाने के कारण, उनकी दृढ़ता के कारण आज ये एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। साथियों, हमारा मन अति चंचल है। ये भौतिक साधनों के पीछे भागता है। यह दौड़ता हुआ मन कभी भी उधर हल्द्वानी पहुंचे भीमताल के ग्रामीणों ने हरीश ताल और लोहखाताल के सौंदर्यीकरण के लिए जाने वाले को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि जो प्राकृतिक सौंदर्यता हरीश ताल को मिली है, प्रशासन को उसे बेहतर बनाना चाहिए, जिससे कि रोजगार को बढ़ावा मिल सके और क्षेत्र का विकास हो सके। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा हरीश ताल के अस्तित्व को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस प्रदर्शन का क्या प्रभाव पड़ता है। लोहाखाम भक्त मनोज मटियाली और आज एक मुद्दे को लेकर आया हूं। जिस प्रकार से हमारे प्राकृतिक ताल हैं, हरीश ताल और लोहाखाम ताल, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मनमानी तरीके से रोडें काटी जा रही हैं और मलबे को नीचे ताल के ऊपर गिराया जा रहा है, जिससे कि हमारे प्राकृतिक जो संरचना ताल की है वो बिगड़ती जा रही है। और तालें, हमारा क्षेत्र हरीशताल गांव, प्रकृति ने हरीशताल गांव को अच्छी संरचना करके 2 झीलों का निर्माण करा। वो 2 झीलें इतनी अच्छी हैं, उसकी कोई व्याख्या भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं मानता हूं कुछ बड़े प्रतिनिधियों के कारण उस क्षेत्र को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में रणनीतिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने के लिए रणनीतिक सलाहकार समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवाचार और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समिति निरंतर कार्य करेगी। यह समिति राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देने का मजबूत आधार तैयार करेगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा में हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम स्थित बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन में नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। अल्मोड़ा जिले में 825 के सापेक्ष कुल 562 नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें 50 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 512 सहायिकाएं शामिल हैं। आज अपने जनपद अल्मोड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और हमारी सहायिकाओं की आज नियुक्ति वितरण कार्यक्रम किया गया है। निश्चित रूप से अब पूरे अल्मोड़ा जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में जितने हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो अब पूरी तरीके से महिलाएं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में, सहायिका के रूप में अपनी सेवाएं दे पाएंगी।
16वें वित्त आयोग की बैठक में सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की भूमि पर पीजीआई बनाया जाएगा और सीएम धामी इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही इसको लेकर सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कई फैसले लिए हैं। देखिए, जो 16वें वित्त आयोग की जो बैठक थी उसमें सरकार ने प्रस्ताव किया है कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की जो भूमि है उस पर एक पीजीआई जो है बनाया जाए। इसको लेकर के सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। निश्चित रूप से समय आने पर केंद्र में मजबूत पैरवी करते हुए गढ़वाल के सांसद अनिल वल्ली जी और जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी मिलकर के संयुक्त रूप से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और जो कोटद्वार में जो हेल्थ को लेकर के जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी हों, इस प्रकार से हम वहाँ के लोगों को, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार कहा जाता है और वहाँ पर बड़ी संख्या में सैनिक पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, सेना से जुड़े हुए लोग रहते हैं। साथ ही उधर अल्मोड़ा के क्वारव क्षेत्र में वैकल्पिक सड़क निर्माण को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी आंदोलन पर उतर आए हैं। उन्होंने 1 करोड़ से अधिक लागत वाली 1.7 किलोमीटर लंबी सड़क का ठेका बिना टेंडर दिए सीधे ठेकेदार को सौंपने की बात कही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव करते हुए विधायक तिवारी वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा ये सीधे भ्रष्टाचार है और अगर निर्णय वापस नहीं लिया गया तो जन आंदोलन किया जाएगा और मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। अधिशासी अभियंता प्रांतिक खंड द्वारा 10 करोड़ 30 लाख का जो काम स्वीकृत हुआ था और उस काम को किसी बाहर के ठेकेदार को बिना टेंडर के, जबकि कहीं पे भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और उसमें अनिवार्यता है कि उसका टेंडर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने उस काम को ठेकेदारों को बिना टेंडर के दे दिया गया है। उधर कैलाश मानसरोवर यात्रा कई साल बाद फिर से उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसे बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों की आजीविका में भी सुधार होगा और कोरोना और तनावों के बाद यह यात्रा फिर से शुरू हो रही है, जो सभी के लिए खुशी की बात है। उत्तराखंड के लिए शुभ सूचना है। ये सबसे पुरानी परंपरागत यात्रा है। कोरोना के कारण लंबे समय तक ये पुनः प्रारंभ नहीं हो पाई। हमको डर ये था कि कहीं तवांग के पक्ष में यहाँ की यात्रा को अब बंद करने का निर्णय तो नहीं कर लिया गया है। अनंतो गत्वा भगवान शिव ने हमारी प्रार्थना सुनी और दोनों पक्षों को सद्बुद्धि आई और ये यात्रा परंपरागत ऐतिहासिक आध्यात्मिक मार्ग से अब संपादित हो रही। सरकार अगले महीने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में है। पंचायत राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए जो है कवायद शुरू कर दी है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ललित मोहन गोदियाल ने बताया कि जिला पंचायत राज विभाग की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मतदाता सूचियों का कार्य पूरा हो चुका है। हमारी निर्वाचन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुछ तैयारियां गतिमान हैं। हमारी मतदाता सूचियां कंप्लीट हो चुकी हैं, पूर्ण बनकर के तैयार हो गई हैं और हमारे पास ग्राम पंचायत सदस्य के 188 पद हैं जनपद में, ग्राम प्रधान के 1166 पद हैं, क्षेत्र पंचायत के पद हमारे 370 हैं और जिला पंचायत के 38 निर्वाचन क्षेत्र हैं। मतदाता सूची हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मतदान के लिए भी तैयार कर लिए गए हैं और मतदान स्थलों का निर्धारण हो गया है। संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान स्थलों और जो केंद्र हमारे हैं उनका आजकल चिन्हीकरण का कार्यक्रम गतिमान है। बाकी हमारी निर्वाचन की तैयारियां पूरी हैं। उधमसिंह नगर जिले में प्रशासन ने नजूल और सीलिंग भूमि पर अतिक्रमण पर जो है कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और आपको बता दें कि अपर जिलाधिकारी ने पहाड़गंज में
नजूल भूमि पर बने अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। और आपको बता दें कि एडीएम पंकज उपाध्याय ने फाजिलपुर, मेहरौला और प्रीत बिहार में सीलिंग भूमि पर बनने नए मकानों को चिन्हित कर निर्माण रोकने का आदेश दिए। मेहरौला में जो प्रीत बिहार का क्षेत्र है, इसमें ज्यादातर भूभाग सीलिंग जमीन के अंतर्गत आती है और उसमें से बड़े भूभाग पर माननीय उच्च न्यायालय का स्टेटस को लगा हुआ है और इसमें राजस्व विभाग के लोग और राजभवन के लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अवैध निर्माण इसमें नियंत्रित नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रयासों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड भारत की प्राचीन योग परंपरा और वेलनेस का वैश्विक केंद्र बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन से उत्तराखंड में योग घर घर पहुंच रहा है। 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन प्रदेश के हृदय स्थल गैरसैंण के भराड़ीसैंण में किया जा रहा है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ की थीम पर आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में विभिन्न देशों के राजदूत और प्रतिनिधि शिरकत करेंगे, जिससे उत्तराखंड की धरती से योग का ग्लोबल संदेश जाएगा। हमारा उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं है, बल्कि योग और अध्यात्म की भूमि भी है। हमारी सरकार उत्तराखंड में योग और वेलनेस टूरिज्म की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश के कोने कोने तक योग पहुंचाने के लिए प्रत्येक जनपद में योगा पार्क बनाए गए हैं, जहां लोगों को निःशुल्क योगाभ्यास कराया जाता है। ग्राम पंचायत और विकास खंड स्तर पर योग दिवस के कार्यक्रमों से गांव-गांव तक योग धारा बह रही है। योग के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए प्रदेश के ट्रैकिंग रूट पर हरित योग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पुलिस, एसएसबी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवानों के साथ योग कार्यक्रम से स्वस्थ जीवन का संदेश देश दुनिया तक पहुंच रहा है। उत्तराखंड को योग और वेलनेस की राजधानी बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत उत्तराखंड योग नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। आइए दैनिक जीवन में योग अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भागीदार जरूर बने। उत्तराखंड में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार का पंचायती राज विभाग कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रहा है। पंचायती राज का लक्ष्य है सतत विकास। इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करते हुए गरीबी मुक्त एवं सशक्त आजीविका युक्त गांव, स्वस्थ गांव, उन्नत गांव और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाते हुए आज प्रदेश सरकार शानदार उपलब्धियां हासिल कर रही है। पंचायती राज विभाग सुशासन के माध्यम से ग्राम पंचायत के नागरिकों को विभिन्न योजनाओं और जन सहभागिता के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चला रही है। ग्राम पंचायत की बैठक में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है और लोगों को पंचायत कार्यालय शिकायत निवारण सिस्टम से मिल रही है ढेरों सहूलियतें। पंचायतों में महिलाओं को 50% का मिल रहा आरक्षण, अवैध कटान और वनों में कटाई पर नियंत्रण, ग्राम पंचायतों द्वारा उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्राम पंचायतों द्वारा आजीविका विकास और समृद्धि, महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने की पहल। देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों की श्रेणी में उत्तराखंड के 10 गांवों के नाम भी शामिल हो। इसके लिए पंचायतों द्वारा गांव के चहुमुखी विकास की योजनाबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक विकास खंड में 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाया जा रहा है, जिसमें हर जरूरी जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें शामिल है पंचायत भवनों के निर्माण के लिए धनराशि बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। गाँवों में सड़क निर्माण, ओपन जिम और पार्कों का निर्माण, शहीदों के नाम पर गाँवों में द्वार, स्कूल और पंचायत भवनों के नाम, गांवों के समग्र विकास, स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण पर विशेष ध्यान, ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था। पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के सहयोग एवं राज्य सरकार के निर्देश में संचालित की जा रही इन लाभकारी योजनाओं के शानदार परिणामों से संवर रहे हैं उत्तराखंड के गाँव और आखिरी व्यक्ति तक पहुँच रहा है योजनाओं का लाभ। ग्राम पंचायतों का हो समग्र विकास, पंचायती राज का है यही प्रयास।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय की पुरानी मांग पूरी होने पर पूर्व सैनिकों ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह मांग लंबे समय से की जा रही थी। पूर्व सैनिकों ने राज्य और केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि विद्यालय में सभी एडमिशन पारदर्शी तरीके से होने चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल उन्होंने भी हमारी बातों को संज्ञान में लिया और केंद्रीय विद्यालय की फाइल को स्वीकृत करा दी। और यहाँ रक्षा मंत्री आने वाले थे, पता लगा कि भाई यहाँ जनवरी 7 को जो है रक्षा मंत्री पहुंचने वाले हैं, लेकिन तहसील में पता लगा कि जमीन तो विवादित है, फिर वो कैंसिल करना पड़ा। अब जो कुछ भी है, अब हम सारे विवादों को जो कुछ भी है, अब इसको हम एक बार कोटद्वार वासियों को, एक ऐसा हमारे पूर्व सैनिकों को, जो कोटद्वार एक विधानसभा सैनिक बहुल विधानसभा है, उनके बच्चों को एक नया दिन की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन शुरू है और देर आए दुरुस्त आए, सरकारों ने इस विषय पे संज्ञान लिया और केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति की। वहाँ पे अभी एडमिशन में पारदर्शिता होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। बाकी हमारे पटवारी ने उधर पौड़ी के पूल्ड हाउस में आंगनबाड़ी केंद्र को स्मार्ट सेंटर में बदला गया है और अब इसमें बच्चों के लिए आकर्षक पेंटिंग, डिजिटल उपकरण और खेलने की सामग्री उपलब्ध है। पुराने खराब हालातों को सुधार कर 18 लाख रुपए की लागत से केंद्र को नया रूप दिया गया है। पौड़ी में पूल्ड हाउस में एक स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण करवाया था। इस केंद्र के लिए हमने यूथ ह्यूमन लीग संस्था है, उससे संपर्क किया और CSR के अंतर्गत इस केंद्र का निर्माण करवाया गया। इस केंद्र को हमने जो हमारा पारंपरिक आंगनबाड़ी केंद्र है उससे हटके बनवाया है। इसमें बच्चों के लिए 2 कक्षा। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान पुलिस ने एक मेवाती गिरोह के 4 महिलाओं सहित 5 सदस्यों को जो है गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने आधा दर्जन जेवरात बरामद किया है। वहीं कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जनपद पुलिस के द्वारा अंतर्राज्यीय महिला गैंग के 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। ये महिलाएं धार्मिक स्थलों पर, मेले, त्योहार इत्यादि में जाकर कई महिलाओं की सोने की चेन लूटने का कार्य करते थे। जनपद में हमारे पास थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत एक धार्मिक इवेंट। खबर खटीमा से है, जहां खटीमा वन रेंज की यूपी सीमा से लगे जादवपुर इलाके में खेत में धान की रोपाई करने गए जनपद पीलीभीत के बीसलपुर निवासी एक मजदूर पर घात लगाए खतरनाक वन्यजीव ने अचानक हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं आनंद फानन में घायल मजदूर जितेंद्र सिंह को इलाज हेतु उप जिला चिकित्सालय खटीमा ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसका नाम जितेंद्र सिंह है। वो 40 साल का व्यक्ति है, पीलीभीत के रहने वाला। दरअसल बताया जा रहा है कि उस पर किसी वाइल्ड एनिमल ने अटैक किया था। उसकी यहाँ लाने तक मृत्यु हो गई थी। फिलहाल उसका पोस्टमार्टम हो गया है और रिपोर्ट हमने पुलिस को सौंप दी। 8 लोग थे तो कुछ लोग आगे निकल गए, पीछे मोटर पानी पीने लगा। हमारा मझोला क्षेत्र पड़ता है जो खटीमा में, वहाँ पर एक व्यक्ति पे किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। तो उस व्यक्ति को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड सरकार राज्य में महिलाओं के कल्याण और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कर रही है शानदार योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ ही उपलब्ध करा रही है पौष्टिक आहार। इस योजना का मकसद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक भोजन देकर कुपोषण से बचाना है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को जरूरी पोषक तत्व मिले, इसके लिए उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र से दिया जा रहा है पौष्टिक और सुरक्षित आहार। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने हमें पौष्टिक आहार प्राप्त कराया है और हमें भरपूर लाभ दिया है। पहले पोषाहार मुझे मिलता था
अब मेरे बच्चे को मिलेगा। योजना का उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं को जागरूक करना और जच्चा बच्चा की देखभाल तथा संस्थागत सेवा उपयोग को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दे रही है आर्थिक सुरक्षा। इस योजना के तहत गर्भधारण के समय महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रूपए की धनराशि तथा अस्पताल में प्रसव होने पर 2000 रूपए और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किस्त में 2000 रूपए की धनराशि दी जा रही है। ये धनराशि सीधे गर्भवती महिला के खाते में दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना भी उत्तराखंड में महिलाओं के लिए हुई है वरदान साबित। इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं को दी जा रही है 1400 रूपए की आर्थिक सहायता। माताओं के साथ शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर रही है उत्तराखंड सरकार। स्वस्थ मातृत्व, सुरक्षित मातृत्व। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रयासों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड भारत की प्राचीन योग परंपरा और वेलनेस का वैश्विक केंद्र बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन से उत्तराखंड में योग घर घर पहुंच रहा है। 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन प्रदेश के हृदय स्थल गैरसैंण के भराड़ीसैंण में किया जा रहा है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ की थीम पर आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में विभिन्न देशों के राजदूत और प्रतिनिधि शिरकत करेंगे, जिससे उत्तराखंड की धरती से योग का ग्लोबल संदेश जाएगा। हमारा उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं है, बल्कि योग और अध्यात्म की भूमि भी है। हमारी सरकार उत्तराखंड में योग और वेलनेस टूरिज्म की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश के कोने कोने तक योग पहुंचाने के लिए प्रत्येक जनपद में योगा पार्क बनाए गए हैं, जहां लोगों को निशुल्क योगाभ्यास कराया जाता है। ग्राम पंचायत और विकास खंड स्तर पर योग दिवस के कार्यक्रमों से गांव-गांव तक योग धारा बह रही है। योग के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए प्रदेश के ट्रैकिंग रूट पर हरित योग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पुलिस, एसएसबी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवानों के साथ योग कार्यक्रम से स्वस्थ जीवन का संदेश देश दुनिया तक पहुंच रहा है। उत्तराखंड को योग और वेलनेस की राजधानी बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत उत्तराखंड योग नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। आइए दैनिक जीवन में योग अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भागीदार जरूर बने। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर में वन प्रभाग को एक बाघ का बच्चा मिला, जिसके बाद में इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को रेस्क्यू किया। बहादुरपुर एक जगह है कृपाचारी बीट में, वहाँ ये मतलब उनके जो डेरे वाले हैं उनको दिखाई दिया था। उसके बाद हमारी संबंधित वन विभाग की टीम वहाँ गई और उसको लेके। मानसून सीजन के चलते शहर में अनेकों जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसे देखते हुए देहरादून नगर निगम में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि बरसात आने से पहले नगर निगम अपनी तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। बरसात के सीजन को देखते हुए और पिछली बार की परेशानियां जो हुई हैं जनता के साथ, तो उसको देखते हुए इस बार हमने जो है अपनी नदियों और नाले, विशेष तौर पे छोटी बिंदाल, बड़ी बिंदाल अपनी उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। प्री मानसून के कारण बारिश का दौर शुरू हो गया है। बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड के कारण मार्ग बाधित हो गया है। मार्ग खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग पूरी तरीके से तैयार है। जो भी मशीनें हमारे पास हैं या जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी सबकी मशीनें हम लोगों ने डिप्लॉय की हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बीआरओ, एनएचआईडीसीएल, एनएचआई, इन लोगों से भी
उधर लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हल्सौड़ स्थित बमेठा बंगर खीमा में आज दोपहर परिवार की गैर मौजूदगी में मजहर 3 घंटे के भीतर जो है चोरों ने दिन दहाड़े मकान का ताला खोलकर लाखों की कीमत के सोने चांदी के जेवर चोरी कर फरार हो गए। तारीख की हल्दूचौड़ में बमेठा बंगर क्षेत्र की घटना है। यहाँ पे एक लेडी और उनकी 2 बेटियां रहती हैं। ये दिन में लगभग 11 बजे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में आज दिन दहाड़े यहाँ पर घर पे चोरी हुई है और उसमें शायद 7-8 तोला सोना ये भी चोरी। 11:05 में हम यहाँ से जस्ट सामने थोड़ा सा आगे हरिपुल अच्छी है, वहाँ हम गए थे नानी के वहाँ से हम 2:30 यहाँ से यहीं पर गए थे हरिपुल अच्छी, यहीं पर मेरा मैके है जीवन जन सुनाल के वहाँ, हम वहाँ गए थे और उसके बाद हम फिर आ रहे थे तो माँ ने कहा वहीं खाना खा लो, हम खाना वहीं खाए। उसके बाद 2:30 में मेरे 2 बच्चे आए तो यहाँ आगे से चिटकनी लगी थी। ये लोग बोले होंगे मम्मी पीछे से लगा गई है क्या, यहाँ से आए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।